क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा और सोचा कि इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हो सकता है? अरबों तारे, अरबों ग्रह, क्या हम सच में अकेले हैं या कहीं किसी और ग्रह पर भी जीवन का अस्तित्व है? आज हम आपको एलियंस के रहस्य, नई खोजों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उस अनजान दुनिया में ले जाएंगे जहां जीवन की संभावना हो सकती है। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले आइए बात करते हैं ब्रह्मांड की विशालता की। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं और हर तारों के आसपास कई ग्रह हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या जीवन की केवल पृथ्वी तक सीमित हो सकता है? वैज्ञानिकों का जवाब है शायद नहीं। 1977 में वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल कैप्चर किया जिसे वॉ सिग्नल कहा गया। यह संकेत इतना खास था कि वैज्ञानिक इसे अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी एक रहस्य है। 2015 में केपलर 452b नामक एक ग्रह खोजा गया जो पृथ्वी के जैसा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जीवन के लिए सभी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। क्या यह ग्रह एलियंस का घर हो सकता है? हाल ही में जेम्स वेब स्पेशल टेलीस्कोप ने कुछ ग्रहों के वातावरण में ऐसे संकेत पाए हैं जो जीवन के प्रमाण हो सकते हैं। इनमें मीथेन और अन्य रासायनिक तत्व शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की रिपोर्ट्स तेजी से बढ़ी हैं। अमेरिका सरकार ने इन घटनाओं का एक रिपोर्ट जारी की जिनमें से कई सवालों के अभी भी उत्तर नहीं दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर एलियंस मौजूद हैं तो वे हमसे संपर्क क्यों नहीं करते हैं? इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हम उनके लिए बहुत छोटे या उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर फर्मी पैराडॉक्स क्या है? फर्मी पैराडॉक्स ये सवाल उठाता है कि ब्रह्मांड में विदेशी जीवन के होने की उच्च संभावनाओं के बावजूद हम अभी तक इसका कोई प्रमाण क्यों नहीं पाए हैं। यह नाम भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी से लिया गया है और इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, जो कि विराट संख्या है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, जिनमें से कई तारों के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं और इस तरह से विदेशी जीवन का अस्तित्व संभवित है। दूसरा, समय और तकनीक। यदि जीवन अन्य ग्रहों पर है तो इतनी विशालता और समय के साथ लगभग 13.8 अरब साल तक ऐसे ग्रहों पर संभावनाएं बहुत पहले विकसित हो चुकी हो सकती हैं, लेकिन उनके पास हमसे कहीं अधिक उन्नत तकनीक हो सकती है जिसे हमें उसका संकेत या संपर्क प्राप्त होना चाहिए था। तीसरा, जो कि है फर्मी पैराडॉक्स के समाधान से रिलेटेड, ये प्रस्तावित व्याख्याएं हैं कि हमें कोई संकेत क्यों नहीं मिला। संचार की सीमाएं, विदेशी सभ्यताएं हमें ऐसे संकेत भेज सकती हैं जो हम समझ नहीं पाते या उनका तकनीकी स्तर हमारी समझ से परे है। इसका उत्तर हमें ग्रेट फिल्टर सिद्धांत में मिलता है। ग्रेट फिल्टर सिद्धांत ये विचार करता है कि ब्रह्मांड में जीवन के विकास और विशेष रूप से उन्नत सभ्यताओं के अस्तित्व के रास्ते में कोई ऐसी बड़ी बाधा है जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। यह सिद्धांत फर्मी पैराडॉक्स का एक संभावित उत्तर प्रस्तुत करता है जो यह सवाल उठाता है कि हम अन्य विदेशी सभ्यताओं के संकेत क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जीवन के उत्पन्न होने और सभ्यताओं के विकास के रास्ते में एक या अधिक बाधाएं हो सकती हैं जिन्हें पार करना किसी भी सभ्यता के लिए बहुत कठिन है। इसे ही हम आज के समय में ग्रेट फिल्टर कहते हैं। यदि हम फिल्टर के पहले के स्तरों पर हैं, इसका मतलब है कि जीवन के उत्पन्न होने का अवसर बेहद दुर्लभ है और सभ्यताएं हम ही इस अत्यंत दुर्लभ जीवन के रूपों में एक हैं। यदि यह भविष्य फिल्टर भविष्य में है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि सभ्यताएं तकनीकी उन्नति के बाद स्वयं को नष्ट कर देती है, जैसे परमाणु युद्ध या पर्यावरणीय विनाश, और इसलिए हम किसी अन्य सभ्यता से संपर्क नहीं कर पाते। ग्रेट फिल्टर के सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि अब तक हम विदेशी सभ्यताओं से संपर्क नहीं कर पाए हैं तो क्या हम उस फिल्टर से गुजरने के बाद भी जीवित रह सकते हैं या हम उसी रास्ते पर हैं जिस पर अन्य सभ्यताएं पहले नष्ट हो चुकी हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह नहीं है कि हम अकेले हैं, बल्कि यह है कि ब्रह्मांड में जीवन और सभ्यताओं के विकास के रास्ते में छिपी हुई चुनौतियां हो सकती हैं जिसे समझना और पार करने में हमें मुश्किल हो सकती है।
यहाँ पर तीसरी थ्योरी जो कि जू हाइपोथेसिस एक दिलचस्प विचार है जो ये सुझाव देता है कि ब्रह्मांड में विदेशी सभ्यताएं हमारे साथ संपर्क के लिए इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वह हमें एक प्रजाति या पर्यावरणीय संसाधनों के प्रयोग के रूप में देखती है। जैसे हम किसी जू में जानवरों को रखते हैं। ये सिद्धांत फर्मी पैराडॉक्स का एक संभावित उत्तर हो सकता है जो सवाल उठाता है कि ब्रह्मांड में जीवन के होने के बावजूद हम किसी अन्य सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस सिद्धांत के मूल विचार विदेशी सभ्यताएं जानबूझकर हमें संपर्क नहीं करती क्योंकि वे हमारी विकासात्मक प्रक्रिया या सामाजिक संरचना को अध्ययन करना चाहती हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विकसित होते रहें। जैसे हम जंगलों में जानवरों को देखते हैं, उन्हें बाधित नहीं करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये संभावनाएं अत्यधिक विकसित और उन्नत होती हैं और उन्हें लगता है कि हमें विकास के लिए प्राकृतिक मार्ग से गुजरने दिया जाना चाहिए बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। यहाँ पे एक थ्योरी आती है जिसे हम लोग डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहते हैं। ये एक दिलचस्प और भयानक सिद्धांत है जो फर्मी पैराडॉक्स के उत्तर के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। सिद्धांत बताता है कि विदेशी सभ्यताएं हमसे संपर्क नहीं कर पा रही हैं क्योंकि ब्रह्मांड एक डार्क फॉरेस्ट जंगल की तरह है जहाँ हर सभ्यता अपनी सुरक्षा के लिए छुपी रहती है और एक दूसरे से संपर्क करने से डरती है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में हर सभ्यता के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह विचार लियो झिक्सिन द्वारा लिखित 3 बॉडी प्रॉब्लम नामक विज्ञान तथा उपन्यास से प्रस्तुत किया गया है। इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है। इसमें पहला, आत्म संरक्षण का डर, प्रकृति की अनिश्चिति और समझौता न करना। इन सिद्धांतों में डार्क फॉरेस्ट थ्योरी यह समझाती है कि ब्रह्मांड का जीवन हो सकता है लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि प्रत्येक सभ्यता खुद को छुपाए रखती है ताकि उसे किसी बाहरी खतरे का सामना न करना पड़े। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम विदेशी सभ्यताओं से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वे हमारे अस्तित्व को एक खतरे के रूप में देखते हैं और हमें नष्ट करने के लिए हमारी पहचान उजागर कर दें। इस सिद्धांत का यह भी मतलब हो सकता है कि यदि हम अपनी उपस्थिति का प्रौद्योगिकी को प्रकट करते हैं तो हमारे लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, जैसे दूसरी सभ्यताओं के द्वारा हम पर हमला किया जाना हो सकता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और यह विचार करता है कि ब्रह्मांड एक खामोश खतरनाक जगह हो सकती है जहाँ हर सभ्यता अपनी सुरक्षा के लिए अंधेरे में रहती है। लेकिन एलियंस का विचार केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है। हमारी प्राचीन सभ्यताओं में भी एलियंस का उल्लेख मिलता है। भारतीय ग्रंथों में विमान, महाभारत और रामायण में उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन मिलता है जिन्हें विमान कहा गया है। क्या ये एलियंस की तकनीक थी? यहाँ तक कि मिस्र के पिरामिड इतने सटीक और उन्नत तकनीक से बनाए गए हैं, कई लोग मानते हैं कि इसमें एलियंस की मदद ली गई हो। तो क्या एलियंस हमें नजरअंदाज कर रहे हैं या यह महान सन्नाटा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है? क्या हम ब्रह्मांड के अन्य निवासियों के साथ संवाद करने के लिए तैयार हैं या हमें अभी और इंतजार करना होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ब्रह्मांड रहस्य टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों की पड़ताल करेंगे।